हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी स्टेनो। यह डिक्टेशन आनंद पत्रिका से होगा। अगर यह डिक्टेशन आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। उपाध्यक्ष जी, आज हम सदन में देश की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार कर रहे हैं और यह चर्चा 2 दिनों से यहाँ चल रही है। हम सब लोग जो यहाँ बोले हैं, तमाम आदमी एक ही निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि देश में कानून और व्यवस्था नाम की आज कोई चीज़ नहीं है। हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि आखिर यह स्थिति कैसे आई। क्या कारण है कि आज देश में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, जबकि तमाम कानून हमारे पास किताबों में उपलब्ध हैं। एक बात यहाँ और हमारी समझ में आती है कि देश में कानून तो बनाए गए, परंतु उन कानूनों को लागू नहीं किया गया। अगर कानूनों को सही ढंग से लागू किया गया होता तो आज देश उस स्थिति में न पहुंचता जिसमें हमारा देश पहुंच गया है। संविधान की धाराएं 340, 332, 15 और 16 आज की बनाई हुई नहीं हैं। वे अनुच्छेद उस समय बने जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। उन दिनों हमने इन धाराओं को हरिजन भाइयों के हित में लागू किया था, लेकिन आज जब फिर देश के 50% नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए उसे लागू करने का मौका आया तो लोगों के मन में दो रंगी बातें पैदा हो गईं। लोगों ने कहा कि इसमें आर्थिक शब्द को लाना चाहिए। उन लोगों ने सोचा कि अगर इसमें आर्थिक शब्द नहीं लगाया जाएगा तो देश में 50% पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। यदि उन्हें आरक्षण दे दिया जाएगा तो वे सत्ता में चले आएंगे और फिर हमारे से सत्ता निकल जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक तो करीब 25% लोग ही शासन में रहे होंगे, जबकि देश की तमाम पूंजी उन्हीं के पास थी। फिर क्या कारण है कि यह देश भिखारी बन गया? क्या कारण है कि जब तक हम अपने देश का सोना बाहर गिरवी नहीं रखते, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती? क्या कारण है कि तमाम फौज आपके पास मौजूद है, तमाम कानून की किताबें आपके पास हैं, फिर आप उन्हें लागू क्यों नहीं करा पाए? उन कानूनों को लागू कराने वाले आप लोग ही तो हैं। आप कहते हैं कि मैं ही केवल भगवान के यहाँ से सीधे आया हूँ। यदि कोई दूसरा आया है तो घूम कर आया है। इसके बावजूद क्यों देश की हालत खराब हो गई? स्टॉप।